भला हुआ मेरी माला टूट गई, मैं राम भजन से छूटी। भला हुआ मेरी माला टूट गई, मैं राम भजन से छूटी। मेरे सिर से टली बला, भला हुआ मेरी माला टूट गई, मैं राम भजन से छूटी। मैं राम भजन से छूटी। नमस्कार दोस्तों, मैं परमात्मा से हमेशा यही दुआ करूंगा कि मेरे भाइयों के विवेक में इतनी वृद्धि हो, इतनी वृद्धि हो, इतनी वृद्धि हो कि उनके ज्ञान के कपाट खुल जाएं और ऐसी कोई चीज ना रहे इस दुनिया में जिस चीज में मेरे भाई भ्रमित हो जाएं। नहीं, अब भ्रमित नहीं होना है दोस्तों। हजारों लोग आएंगे अब इस मूल ज्ञान को सुन के, हमारे खिलाफ भी आएंगे, क्योंकि अब सबकी दुकानें बंद होने वाली हैं। जैसे कोई दिया जब उसका तेल खत्म होने वाला होता है तो वो डबल प्रकाश करने लग जाता है, और डबल प्रकाश करके, ज्यादा प्रकाश करके एकदम बुझ जाता है। इसी प्रकार अब ये अधूरे गुरु और उनके चेले तड़प रहे हैं, ये बौखला गए हैं कि अरे इसने ये क्या कर दिया, हमारी सजी सजाई दुकान उजाड़ दी। अब ये बौखला गए हैं और पूरा विरोध करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपने अपने विवेक को कम नहीं होने देना है, बिल्कुल भ्रमित नहीं होना है। ज्ञान सुनो, ज्ञान सबका सुनो। ज्ञान किसी का भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो आप ना सुनो। एक एक लफ्ज को अच्छी तरह सुनो कि कौन क्या बता रहा है, और उसके बाद आप परख करो। जो मूल ज्ञान आपको यहां बताया जा रहा है उसके साथ उस ज्ञान को मैच करो कि वो ज्ञान सच में कोई इससे अच्छा ज्ञान है या केवल आपको भरमाया जा रहा है। भरमाया जा रहा है दोस्तों। ये जिंदगी आपको बार बार नहीं मिलेगी। इसी जिंदगी में आपने फैसला करना है कि आपने उस आत्मदेव की पूजा करनी है जो श्वासों से भी रहित है, जहां श्वास भी नहीं पहुंच सकती, या फिर आपने उस सोहंग का जाप करना है जिसका ये तीन देव, ये ब्रह्मा विष्णु महेश जी और ये जितने ही तपस्वी साधु हुए हैं, ये सब सोहंग का जाप करके ब्रह्मलोक को चले गए। कोई किसी लोक को चला गया, कोई किसी लोक को चला गया, कोई शिवलोक को चला गया, कोई गोलोक को चला गया। आपने कहीं नहीं जाना है, आपने वहां जाना है जहां से आप बिछुड़े थे। आप किसी लोक से नहीं आए हो दोस्तों, याद रखना। यह सृष्टि उस आत्मदेव से बनी है और आपने उसी आत्मदेव की साधना करनी है। उसी में विहंगम योग के द्वारा अपनी सूरत रखनी है। अगर कोई भी कहता है आपको कबीर साहब की वाणियां लेके कि देखो कबीर साहब कहते हैं सोहम ही सार है, तो सोहम तो श्वासा है। नहीं मेरे भाई, कबीर साहब का सोहम श्वासा नहीं है। कबीर साहब ने जहां पे भी बोला है कि सोहम सार है या श्वासों में सार है, तो उन्होंने सुरती की तरफ इशारा किया है कि जैसे दूध में पानी मिलने पर भी उसको दूध कहते हैं, इसी तरह श्वासों में जो सुरत मिल गई है, जो गांठ बन गई है सुरती और श्वासों की,
इसलिए श्वासा को भी सार कहना पड़ रहा है, क्योंकि श्वासा मध्य श्रुत है। इशारा श्वासों को नहीं बोला जा रहा है सार, इशारा सुरती की तरफ किया जा रहा है कि श्वास में सुरत है और उस सुरत को इस सांस से अलग कर लेना है। कैसे अलग करेंगे? इस श्वास से सुरत को हटा के सीधे शब्द में लगाना है, जो शब्द इस तीन लोक से बाहर है। तीन लोक मतलब ये शरीर। जो भी गुरु आपका ध्यान शरीर के अंदर लगवाए, चाहे वो इंगला पिंगला सुषमना में लगवाए, चाहे वो गुदा चक्र में लगवाए, चाहे वो कंठ चक्र में लगवाए, चाहे वो कहीं भी लगवाए, शरीर के अंदर नहीं जाना है। अगर आप एक बार भी शरीर के अंदर चले गए इंगला पिंगला सुषमना में, तो आप भाई निकल नहीं सकते, भूल जाओ। आज तक कोई नहीं निकल पाया, आप भी नहीं निकल पाओगे, इतना याद रखो। ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे? ब्रह्मरंध्र को तोड़कर ऊपर के लोकों में चले जाओगे। अलख लोक, अगम लोक, अनामी लोक, हजारों लोक। नहीं भाई, ना कहीं जाना ना कहीं आना, आपे में आप समाना रे, आपे में आप समाना। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ उन मेरे प्यारे, जान से प्यारे भाइयों की जो मेरी बात हुई फोन पे, आज मैं वो शेयर करना चाहता हूं आपके साथ। सबकी नहीं, कुछ एक मेरे भाइयों की मैं शेयर करूंगा कि देखिए कैसे तड़प रहे हैं जीव इस मूल ज्ञान को समझने के लिए। इस मूल ज्ञान को समझ के कैसे लोग अज्ञानता से ज्ञान की तरफ आ गए हैं। और एक समय ऐसा आएगा जब इस पूरे ब्रह्मांड में केवल एक ज्ञान चलेगा, सतगुरु कबीर साहब का मूल ज्ञान, जो श्वासा से भी पार है, जो 5 तत्वों से पार है, जो मन माया से पार है, जो 3 गुणों से पार है, जो 25 प्रकृतियों से भी पार है, वो ज्ञान चलेगा। तो दोस्तों, अब आप सुनिए वो मेरे भाई जिन्होंने मुझे फोन किए, और आपको बताना चाहूंगा इन 3 दिनों में दोस्तों, ये 3 दिन मेरे लिए ऐसे थे जैसे मैं टेलीफोन एक्सचेंज में काम करता हूं। हर 2 सेकंड, हर 3 सेकंड के बाद एक फोन आ रहा था, और मान के चलो कि सुबह 4 बजे से शुरू हो गए थे और रात में 12-1 भी बजा दिए लोगों ने। इतनी प्यास, इतनी तड़प परमात्मा के लिए, मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरे ऐसे ऐसे भाई बैठे हैं। मेरा दिल रोया है उनसे बात करके। मैं ही जान सकता हूं कि मेरे दिल पे क्या बीता है, क्या बीती है मेरे दिल पे उन लोग से बात करके। आप भी सुनिए, आप भी सुनिए। सत साहिब, सत साहिब। 20 साल का छोटा उतर गया, मैं रोने लग गया। अच्छा, बाप रे, ये क्या भाई बोल रहे हैं। फिर मैंने सब सत्संग सुने। ठीक है, बहुत ये सत्य यही है, यही सत्य है। हाँ जी। और इसको ही पकड़ ले भाई, बिल्कुल, आगे पीछे मत दौड़, बस ये मेरे मन में है। आप कौन से गुरु जी से नाम ले रखा था आपने वैसे इन 20 सालों में? कहाँ गए आप? ये भगत जी, मैं तो एक ही जगह पे छोटा हुआ था। अच्छा, कहाँ पे? राधा स्वामी में था। अच्छा, चलो ठीक है। 20 साल से वहीं पे रात दिन, कोई घर भर नहीं देखता था। सेवा आती थी तो सेवा में 10 दिन 15 दिन चला जाता। अच्छा, वो बरोबर मैंने घर से पूरा मेरा घर अलग कर दिया था। अच्छा, क्योंकि मैं खुद अलग रहता हूँ, इसलिए मेरे घर वाले क्या है, मांसाहारी तामसी मगज के। तो मैं अलग रहने, किराए के मकान में रहता हूँ, तो मेरा पूरा परिवार सत्संगी रहा। अच्छा, कहाँ से बोल रहा है बंदगी जी? कहाँ से बोल रहा है बंदगी? मैं हाँ जी बोलिए। संत रामपाल जी महाराज का शिष्य हूँ। हाँ जी, बहुत अच्छी बात है जी। आप जिस दिन से मेरा भाग्य खुल गया, जिस दिन से आपने वीडियो डालनी शुरू किया है, उसी दिन से लगा था। हाँ जी, बहुत अच्छी रातों की, मेरी रातों की नींद। हाँ जी, दिन रात देखता रहता हूँ। और बारिश रहता हूँ। हाँ जी,
निशब्द थी। हाँ जी, हाँ जी, बताएंगे। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बताया जाएगा, फिक्र मत करो, आपके लिए ही ज्ञान बताया जाएगा। दिल की आवाज को आप जानते, मैं समझ गया हूँ आपकी दिल की आवाज, आप बिल्कुल फिक्र मत करो। आप अभी ज्ञान समझते रहो। मार्च में गुरुजी को दिल्ली बुलाया जाएगा, आप सबको जोड़ा जाएगा, आप थोड़ा सा इंतजार करो। और सत साहिब रोना नहीं है, रोना बिल्कुल नहीं है, आप शुक्र मनाओ, शुक्र मनाओ, शुक्र मनाते हैं। ये आंसू जो है ये हमारे आनंद के आंसू हैं। हाँ, ये आनंद के मिल गया, बस 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 बस, रास्ता मिल गया, मालिक की दया है, मालिक की दया, रास्ता मिल गया। अंदर की ठोकरें खा रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, फिक्र मत करो, खाते हैं, रास्ता मिल गया, मिल गया, बस मालिक की दया है, मिल गया रास्ता। बंदी छोड़ की दया है, बंदी छोड़ की दया है, मिल गया रास्ता। बंदी छोड़ की दया है। हाँ जी, हाँ जी, गया है। हाँ जी, उन्होंने हमें अपने आप रास्ता दिया। बिल्कुल बिल्कुल से मैंने एक दिन और कहा था, मैं 67 साल का हूँ। हाँ, और आपने वीडियो के माध्यम से मेरे प्रश्न का जवाब ऐसा दिया। हाँ, मुझे उसी दिन शांति मिली। बहुत अच्छी, मेरा परमात्मा मुझे जो है कभी कुछ नहीं होने देगा, बिल्कुल नहीं होने देगा, बिल्कुल फिक्र मत करना, कुछ नहीं बिगाड़ सकता आपका। 101% बिल्कुल, मुझे 101% आपकी बात से पर विश्वास है। हाँ, मैंने उसी दिन से सारी धर्म ग्रंथ के सब को एक तरफ हटा करके बस मदन साहब की एक ही वाणी है, एक को छुपा दे और एक को ना। क्या बात है, मालिक आपके साथ है, मालिक को हटा दे, मन को हटा दे, बिल्कुल, और परमात्मा से जोड़ दे, बस और कुछ नहीं चाहिए। बस आपने हमारे अंदर के जो अंधकार छाया हुआ था, हाँ जी, उसको बिल्कुल धो दिया आपने, धो दिया। मालिक की दया, मालिक की दया, बंदी छोड़ की दया है, बंदी छोड़ की दया। हाँ, संपर्क थोड़ा बहुत बनाती रहना। हाँ जी, हाँ जी, आप जब मर्जी फोन करोगे जरूर उठाऊंगा आपका फोन। सत साहिब, सत साहिब, सत साहिब, सत साहिब, साहिब बंदगी। कहाँ से बोल रहे हैं जी? हेलो, जय हो कबीर साहिब जी। जय जय कबीर साहिब की। कहाँ से बोल रहे हैं भगत जी? हम डिस्ट्रिक्ट रामपुर से बोल रहे हैं। अच्छा अच्छा, उत्तर प्रदेश से? जी जी, यूपी से। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। सत्संग समझ में आ रहा है सब? हाँ, सत्संग बहुत, तभी तो हमने आपको मतलब ये व्हाट्सएप भी किया था अभी, और आपसे कॉल कर रहे हैं फिलहाल आपको। चलो, बहुत अच्छी बात है जी। हाँ, तो अब हम एक आपसे थोड़ी सी छोटी सी बात पूछना चाहते हैं। आप हाँ जी, पूछिए पूछिए। जैसे हमें नामदान दिए हुए 13 साल हो गए। कौन से पंथ से? वो सतपाल जी महाराज नहीं, मानव धर्म उत्थान सेवा समिति। अच्छा अच्छा, दिल्ली वाले, ठीक है। जी जी, हाँ, प्रेमनगर आश्रम हरिद्वार इनका। हाँ जी, हाँ जी, मुझे पता है। तो हमें गुरुजी मतलब प्रकाश तो बाकायदे दिखता है, फिलहाल प्रकाश तो दिखता है जैसे साधना में बैठे, लेकिन समाधि वाली स्थिति फिलहाल अभी तक नहीं आई है। इसमें कभी आती है, फिलहाल 1-2 दफे आई थी फिलहाल। हाँ जी, प्रकाश जो दिखता है ना, वही तो माया है मेरे भाई, जो उसको देख रहा है। हाँ, अरे इसी से तो बचना है, इसी प्रकाश से तो उलझा दिया सबको। हाँ, जो इसको देख रहा है वो अमर है, समझ रहे? जो चीज दिख रही है वो दृश्य है, दृश्य तो झूठ है, दृष्टा सत्य है, लेकिन उसका ज्ञान होना चाहिए कि वो है कौन, कैसा स्वरूप है उसका, समझ रहे? हाँ, ये बात तो ठीक है। जो ये प्रकाश है ये कभी आएगा कभी जाएगा, कभी अंधेरा हो जाएगा, कभी फिर प्रकाश हो जाएगा, यही तो भ्रम है। हाँ, कभी तारे दिखते हैं, नीले तारे, कभी गुलाबी। यही जो पिंडे सो ब्रह्मांडे, जो बाहर का ब्रह्मांड है वही आपको पिंड में दिखा के आपको रोक दिया जाता है यहीं पे कि आपको तो परमात्मा मिल गया। अरे भाई, जो मैं बाहर देख रहा हूँ वही अंदर देख रहा हूँ, जब बाहर से मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी देख के तो अंदर कैसे मिल जाएगी? हाँ, ये बात तो गुरुजी सही कह रहे हो आप। हाँ जी, तो आपको आपका आत्म ज्ञान चाहिए, ना कि ब्रह्मांड का ज्ञान। ब्रह्मांड में बहुत ढूंढ लिया भाई, अब अपनी आत्मा में रमण करो, ठीक है? ये बात सही। और जैसे नाद जो होती है, अनाथ जिसे बोलते हैं, वो भी नहीं सुननी है, वो भी भ्रम है, वो भी नहीं, बिल्कुल पार जाना है, उससे भी पार। कौन सुनते करते भी आगे? हाँ जी, हाँ जी, सुन महासुन से सबसे आगे, अक्षरों से आगे, तत्वों से आगे, हर चीज से आगे। ये तो बहुत नीचे का ज्ञान है भाई, जो तो आपका ज्ञान तो मुझे लग रहा है गुरुजी, आपका ज्ञान तो मुझे लग रहा है सबसे श्रेष्ठ लग रहा है फिलहाल। भाई, कबीर साहब का ज्ञान है ये, श्रेष्ठतम ज्ञान है, श्रेष्ठतम, इससे आगे कुछ नहीं है, इससे आगे कुछ भी नहीं है। सत्य से आगे क्या है? यही तो सत्य है जो बताया जा रहा है, सत्य से आगे कुछ नहीं है, ठीक है? और जो नाम बताते हैं सोहंग वाला के सांस लो तो ऐसे हन की आवाज आती है, वैसे सो की आती है, तो ये भी फिलहाल झूठ, ये झूठ है। ये तो एक दिन खत्म हो जाएगा, जो चीज खत्म हो जाएगी वो सत्य कैसे हो सकती है? ये बात सही कह रहे गुरुजी।
तो ये विवेक लगाओ ना, आप लोग के पास विवेक है लेकिन थोड़ा सा उसको जगाना पड़ता है। कोई आगे का ज्ञान मिले तो आपका विवेक जाग जाता है, जैसे अब जाग रहा है। हाँ, अब देखो आपने रास्ता अगले बता दिया, हम तो यहीं तक हमें पता था ना, आगे का रास्ता हम भी सत्य गुरु चाहते हैं ना, इसलिए ताकि जन्म इसीलिए मिला है जहाँ से आदमी आया उसी में समाना। हाँ जी, बिल्कुल सही बोला आपने, बिल्कुल सही बोला। तो आप सोहम से नहीं आए हो भाई, आप सोहम में समा रहे हो, नहीं आए हो सोहम से। ये तो आपसे प्रकट हुआ है। जब 5 तत्व नहीं थे तब ये स्वासा कहाँ थी बताओ? हाँ, ये बात तो सही कह रहे हो। वही बात है ना, विवेक की कमी है। तो विवेक अगर कोई दे रहा है तो उसको अच्छी तरह समझो, फिर रास्ता मिल जाएगा आपको आगे। ठीक है, ये बात तो सही कह रहे हो। चलो, वैसे अपना वैसे अपना मेरी बात सुनो, जैसे अपना कहाँ पे मतलब वो लगता है जब आप नाम दोगे। अच्छा, तो जैसे साधना का मतलब जो आप कराएंगे तो आप सच्चा ज्ञान दिखा सकते हैं, मैं ये कह रहा हूँ। हाँ जी बिल्कुल, उसी वक्त बोध होगा आपको कि आप क्या चीज हो। उसके बाद आपकी सुरती को कैसे जोड़ना है वहां पे वो बताया जाएगा, और आप घर जाके अपना प्रैक्टिस कर सकते हो। एक दिन वो प्रकट होगा। ठीक है? अच्छा, वो प्रकाश वगैरह दिखाएगा? नहीं, अरे कौन सा प्रकाश, कैसा प्रकाश भाई? ये प्रकाश और अंधकार ये बात की बातें हैं। तब प्रकाश भी नहीं था, तब अंधकार भी नहीं था। जब आप थे, जब आत्म तत्व था, ये अंधकार प्रकाश तो पैदा किया गया बाद में। जब ये बात सही कह रहे हो, तभी तो अंधकार बनाया, तभी तो प्रकाश बनाया। ये बात भी सही है। हाँ जी, तो विवेक को जगाए रखें और ज्ञान को समझें। तो इतना थोड़ा जो मेरा काम हो जाए तो हाँ जी बिल्कुल हो जाएगा। आप वीडियो देखते रहो, विचार करते रहो, अपने विवेक को, सबसे पहले विवेक को जागृत करो। पहले उस अवस्था को प्राप्त करो जब आपको पूर्ण विश्वास हो जाए, कोई भ्रमित ना कर पाए, क्योंकि भक्ति तो तभी बनेगी। हाँ, जब तक मैं आपकी बात में पूरी समझ लिया बराबर। हाँ जी 59 साल मेरी उम्र हो गई। 60 साल में 1 साल कमी है बराबर। मैं 25 साल से दौड़ रहा हूँ। हाँ जी, आपकी वीडियो देख को मेरे को विश्वास आया। मैंने गुरु नहीं बनाई ऐसी बात नहीं, बहुत बनाई। ठीक है, बहुत बनाई, क्योंकि यहाँ बड़ी बड़ी जगह है। हाँ जी, गुजरात में बड़ी बड़ी जगह है, बड़े बड़े संतों में जाता हूँ, लेकिन मेरा मन शांत नहीं होता। ठीक है। आपकी वीडियो देख के मैंने सोचा कि खरेखर ये बात ठीक कर रहा है, क्योंकि उसमें से और जो भ्रम है वो मिट रहा है। हाँ जी, बहुत अच्छी बात है। कई लोगों ने मैंने ओम सोम दिया, कई ओम गुरु गणपति नमः ऐसा दिया, कई ने एक गुरु जी ने मैंने ऐसा दिया कि निराकार आकार साकार, बस उसपे तुम ध्यान धरो। और मैं ऐसे कैसे में ध्यान धरो, निराकार आकार साकार। मैं पूरा दिन उसके पास बैठा और 500 रुपया दिया, लियो ये तुम्हारा जी था 500, पैसा भी मैंने दिया है, मैंने धक्का किया है, टाइम मेरा फिजूल किया है, लेकिन मेरे को शांति नहीं मिली। आपकी वीडियो देख के मेरे को शांति मिली। बोले मैं विवेक तो है, मैंने खुद ने हनुमान जी को भी देखा है। मैं अपने आप से बोल रहा हूँ, मैं मानी बोल रहा हूँ। कोई बात मैंने अगर आप चाहते हो कि आप ज्ञान लेना चाहते हो, कोई बात नहीं। अगर आपको लगता है कि आप मजबूत हो चुके हो तो अच्छी बात है। आप मुझे व्हाट्सएप कर दो अपना नाम और अपनी जगह लिख के, मैं आपको एड्रेस भेज देता हूँ। आप आके गुरु दीक्षा ले सकते हो। ठीक है, अगर आपको लगे कि आप इस ज्ञान को अच्छी तरह समझ गए हो, केवल तब आना, वरना अभी मत आना और समझो। ठीक है, आने की बात तो ठीक है, मैं गुजरात में रहता हूँ, मैं आ जाऊंगा, ये बात नहीं है। लेकिन आपकी जो मूल ज्ञान की जो PDF है, हाँ जी, वो मेरे को बेटा ना, मैं उसको पढ़ूँ। हाँ अच्छा, अभी मैंने पढ़ा नहीं क्या कुछ आपको? अच्छा, आप मुझे व्हाट्सएप कर दो। आप व्हाट्सएप चलाते हो ना? हाँ, व्हाट्सएप मैंने दिया, फिर आपने एक मैसेज दिया कि ये बात मैं आपको जानता हूँ, आप मेरे को जानता है, ये सब क्योंकि मैं आपने मैसेज किया। बता दूं ना, मेरे पास ना 1000-1500 मैसेज आ गए हैं। ठीक है, तो मैं ना उसमें समझ नहीं पा रहा हूँ किसको क्या बोलूं। मैं सही बताऊं तो इतने लोगों के मैसेज का जवाब नहीं दे सकता मैं, तो मैं कहीं वेट लिख देता हूँ, कभी कहता हूँ कि चलो ठीक है बाद में बात करता हूँ, क्योंकि सबको एक बार लग जाए ना कि मैं जवाब दे रहा हूँ। अभी मेरे कंप्लीट ही नहीं हुए हैं मैसेज। आप मुझे दोबारा मैसेज करो अपना नाम और उस पर लिख दो ग्रंथ, तो मैं आपको ग्रंथ भेज देता हूँ PDF। ठीक है, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपकी बात समझ गया। लेकिन मेरे को जानो, मैंने आपका नाम दिया ज्ञान साहब, आपने बोला नितिन दास, नहीं मेरे। हाँ अच्छा, नहीं, राजकोट के रहने वाला हूँ। आप बोल रहे हो, मेरे अब दिमाग में आ गया, कोई बात नहीं। मैं आपको दोबारा भेज दूंगा, आप मुझे एक मैसेज कर दो बस। ठीक है, व्हाट्सएप कर दो, मैं नाम प्रकाश भेजता हूँ आपको, जो हमारा मूल ग्रंथ है उसको आप अच्छी तरह समझ लो। ठीक है, हाँ, ये मूल ग्रंथ जो आप कई ज्ञान
टीवी में कई ज्ञान मैंने सुना, कई पढ़ा, ये नहीं, आपको जो मूल ज्ञान जो आप बोलते हैं कि मैं मूल ज्ञान दूंगा, तो उसमें से ये समझने वाली बातें मैं समझूंगा, आपकी बात भी समझ जाऊंगा। आप इशारा कर दोगे न, तो मैं इसी बात पे खड़ा हूँ, इशारा कर दो ने भाई ये बात है। इशारा तो मेरी बात समझो, मैं इशारा नहीं कर सकता क्योंकि मैं गुरु नहीं हूँ, मैं गुरु का शिष्य हूँ। शिष्य कैसे इशारा करेगा, ये काम गुरु का है, समझो इस बात को। या फिर मैं एक काम करता हूँ, देखो हमारे पंथ की ना, मदन साहिब के पंथ की 4 गद्दी चल रही हैं, गुजरात में भी गुरु है मदन साहिब के, ऐसी बात नहीं है। मैं उनका एड्रेस पता करता हूँ, आप वहां पे जाके नाम ले लो उनसे, कोई दिक्कत नहीं है। मुद्दा तो शब्द गुरु का है, शब्द गुरु मिलना चाहिए, ठीक है। अगर हमारे गुरु के पास नहीं आते हो, कहीं और से नाम लेते हो, लेकिन आपको सच्चा नाम मिलता है तो उसमें कोई भेद नहीं है, वो भी गुरु ही है, शब्द गुरु ही है, ठीक है। हेलो, नहीं साहब, आपकी बात सब समझ गए, लेकिन आप मेरे को गुरु क्यों नहीं मान सकते? क्यों मुझे पूरा विश्वास आप है, फिर मैं उसके पास जाऊँ, फिर उसको मैं समझू। उसको कुछ समझने की जरूरत नहीं है, आपने जो ज्ञान समझ लिया ना, ये मूल ज्ञान ही है। अब मैं जो एड्रेस दूंगा वहां पे जाके मेरी बात करवा देना उनसे, वो आपको साथ ही साथ नामदान दे देंगे, ठीक है। आपको वो नामदान दे देंगे, आप अपना सिमरन करो, क्योंकि देह गुरु नहीं है, मैं गुरु नहीं हूँ, मेरे गुरु किसी के गुरु नहीं है भाई, वो शब्द गुरु है, उसका लखाव कराया जाता है इंसान के द्वारा, उस गुरु का लखाव कराया जाता है, और वही जिसका लखाव किया जा रहा है वो आपका गुरु है। असली गुरु वो है, शब्द गुरु वो है, वो आपको मुक्त कराएगा, कोई देह गुरु नहीं करा सकता मुक्त। कि आप सोचो कि मैं मुक्त करा दूंगा या कोई और मुक्त करा देगा, कोई नहीं करा सकता किसी को मुक्त, केवल शब्द गुरु ही मुक्त करा सकता है सुरती को, वो आपके पास ही है शब्द गुरु, बस उसका लखाव कराया जाएगा। इस चीज को दिमाग में रख लो, समझ रहे हैं? सर मैं एक बात, मेरी बात आप प्लीज मेरी बात सुनिए। हाँ जी, हाँ जी। मैं आपकी वीडियो देखता हूँ, मैं तो आप सभी वाणी की बिक्री भी कर सकते हो। हाँ, आपने कुछ कमी नहीं है, मेरे भरोसा बहुत आया। हाँ, मैंने सोचा कोई ये सभी वाणी बोलते हैं, उसको बिक्री करते हैं, उसको दस्तान देते हैं, उसको सब जैसे पूरा का पूरा मैं समझ गया कि भाई वो ही कुछ कर सकता है। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि कोई भी नहीं तो अपने आप उतनी वाणी कौन याद रख सकता है? किसकी शक्ति? आपके पास ये शक्ति कौन सी है जो आप सभी वाणी बोलते हो, सभी वाणी सबको समझाते हो? मेरी बात सुनो, ये शक्ति जो है ना, ये सबके पास है, ये कोई अकेले मेरे पास नहीं है। ये शक्ति मुझे नहीं सर, सबके पास नहीं होती, मैं बहुत घुमा हूँ, सबके पास नहीं होती। अभी मेरी बात सुनो, सब घट मेरा साइया सोनी सेजना कोय, बलिहारी व घट की जिस घट प्रगट होए। जैसे वो शक्ति यहाँ प्रगट है, मैं जिसका एड्रेस दूंगा आपको, उसके पास भी शक्ति प्रगट होगी, आप बिल्कुल फिक्र ना करो, वो आपकी शक्ति भी प्रकट कर देगा। आप सत्संग सुनते रहो, हमारे आप गुरु भाई हो जाओगे, हमारे आप जान से प्यारे हो जाओगे, मैं मानता हूँ कि आप हमारे साथ हो जाओगे, लेकिन केवल मेरे साथ जुड़ना या केवल मेरे गुरु के साथ जुड़ना ये भ्रम है, इस भ्रम से बाहर निकल जाओ। वो शब्द गुरु है, उसके साथ जुड़ना है, समझो, समझ रहे हो मेरी बात? आपकी बात में समझ गया, हाँ समझता हूँ, और मेरे को विश्वास आया, भरोसा आया, ये बात ठीक है, लेकिन मैं आपके पास आऊँ तो आप मेरा गुरु नहीं बन सकते? आप हमारे पास आ जाओ, कोई बात नहीं, मैं आपको मना नहीं करूंगा, आप आ जाओ, मैं प्रतापगढ़ का एड्रेस दे दूंगा आपको, और क्या बोलूं मैं, ठीक है। लेकिन अगर आप नहीं आ सकते, कोई पैसे की दिक्कत है या कुछ है, तो मैं वहीं पे बैठे हुए जो आश्रम होंगे, वहां पे संत होंगे, मैं उनसे जुड़वा दूंगा आपको। मुद्दा मुक्ति है, मुद्दा शब्द है, मुद्दा नितिन नहीं है, मुद्दा वैरागदास नहीं है, मुद्दा शब्द है, इसको समझो। शब्द सच्चा मिलना चाहिए, गुरु करो 10 पांचा, कोई दिक्कत नहीं है, शब्द होना चाहिए आपके पास, क्योंकि शब्द ही गुरु है। हाँ, शब्द गुरु सुरता चला, मैं समझ गया सर। हाँ जी, हाँ। मैं भी आपकी सुरती जो शब्द पर लग गई, शब्द और सुरता का जो ब्याह हो गया, तो कोई बात नहीं होती। बिल्कुल सही, मैं ये समझता हूँ, यही चीज मैं सत्संगों में इतना बोल बोल के बता रहा हूँ कि शब्द गुरु है भाई, केवल शब्द की साधना करनी है। ये गुरुओं को त्याग दो जो श्वासों को सिद्ध करने में लगे हैं कि श्वासों से जाना पड़ेगा हमें, या हमें किसी तत्व में ध्यान लगाना पड़ेगा, ये सब भ्रमजाल है, ये सब भ्रमजाल है। कई लोग ब्रह्मरंध्र में ध्यान लगाते हैं, अरे ब्रह्मरंध्र में बड़े बड़े योगी निकल के गए ब्रह्मरंध्र से, कहाँ गए वो? इन्हीं लोगों में तो गए हैं। ब्रह्मरंध्र में ध्यान लगाना अलग चीज है और भेद होना अलग चीज है।
ठीक है, उस भेद को जानना पड़ेगा, उस युक्ति को जानना पड़ेगा, स्थिरता को जानना पड़ेगा गुरु के द्वारा। पर आपने ही बताया कि ये आंख न रूंदो, कान न ऊंदो, हाँ बराबर, ये आपने ही बताया। तो मैं क्यों वैराग की ऐसा, वैराग कोई मंदिर में कोई भी नहीं चलेगा, वैराग फिर वैराग नहीं, वैराग नहीं पहुंचा, ज्ञान ध्यान छंद वैराग पहुंचे नहीं, बराबर, ये कुछ पहुंचने वाला नहीं है। हाँ चलो ये तो ठीक है, आप क्या करना चाहते हैं फिर मुझे बता दो। मेरे को सतगुरु की जरूरत है सर, 59 साल हो गया, मैं कब निकल जाऊँ ये दुनिया से। कोई बात नहीं, मेरी बात सुनो, अगर आप आना चाहते हो, अगर आश्रम आप आना चाहते हो, आप कभी भी आ सकते हो, मैं आपको एड्रेस भेज दूंगा, लेकिन कोई बंदिश नहीं है कि हमारे ही आश्रम में आना है। हमने यहाँ पे भीड़ इकट्ठी नहीं करनी है, मैं फिर बोल रहा हूँ, हमने विवेकी लोगों को जोड़ना है और मदन साहिब के पंथ से जोड़ा जाएगा। 4 गद्दियां चल रही हैं, चारों में से कहीं भी जुड़ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। सब संत आपको शब्द गुरु ही लखाव करेंगे। कोई संत ये नहीं बोलेगा कि मैं गुरु हूं या दूसरे के पास नहीं है वो चीज जो मेरे पास है। अगर ऐसा कोई संत बोल दे कि जो मेरे पास है वो दूसरे के पास नहीं है, तो वो मूर्ख है, वो संत नहीं है, वो अहंकारी जीव है। गलती से उसको संत भेष मिल गया है, बस इतना समझ लो। संत को हर घट में वो दिखाई देता है, समझ रहे हैं। संत वो है, कहते गल्ली जोग ना होई, एक दृष्टि कर समसर जाने, और जोगी कही है सोई, गली जोग ना होई। बातों से जोग नहीं होता है, उसको घट घट में देखना पड़ता है कि सब में विराजमान है वो, कौन बड़ा कौन छोटा, कोई नहीं, सब बराबर है। हाँ आगे बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ इसी बात पे तो नहीं, कोई बात नहीं, मैं वो जो आपको भेजना है भेज दो, और फाइल भी भेज देना, मैं सरनामों पे वो ठीक है। आपने कभी भी आना हो मुझे फोन कर देना, आपका बहुत बहुत स्वागत होगा, ऐसी कोई बात नहीं। मैं विवेकी हंसों का हमेशा स्वागत करता हूँ, ठीक है। मेरी दुश्मनी केवल अज्ञान से है, अज्ञानी से नहीं है। अगर कोई मेरे खिलाफ भी बोलता है तो जी आया नो सदके, अच्छी बात है कि वो कुछ ज्ञान की बात बता रहा है, लेकिन मैं कहता हूं कि झूठ ना बोलो, बस किसी के जीव के साथ गलत मत करो, किसी को फंसाओ मत। जो आपका ज्ञान है पूरा रख दो सामने, जो हमारा ज्ञान है हम रख देंगे। अब वो जीव देखेगा कि किसको चुनना है, छुपाओ मत, जो ज्ञान है बोलो साफ साफ, सीधी सी बात है, ठीक है। ये लोग जो कहते हैं ना कि नाम छुपा लेना है, नाम छुपा लेते हैं, ये गलत बात है। अरे वो तो 52 अक्षर नाम है, छुपाने क्या है, वो तो कितने ही बना दो तुम, मैं बना देता हूँ 1000 नाम, ऐसे ऐसे नाम बनाऊंगा जो आज तक कभी किसी ने सुने नहीं होंगे, उससे क्या मुक्ति हो जाएगी। बिल्कुल झूठ है ये। चलो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आप ऐसा करो, मुझे व्हाट्सएप कर दो, मैं आपको एड्रेस भेज देता हूँ आश्रम का, आप जब भी आना चाहो आ सकते हो, ठीक है। दरबार खुले हैं मालिक के, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और सब साहिब बंदगी। अच्छा, मैं ये कह रहा था आपसे कि आप जैसे आप रामपाल जी महाराज जी के जितने भी करते हैं अभी पूजा पाठ, जो भी उन्होंने विधि बताई है, तो वो सब तो आपको त्यागनी पड़ेगी। ऐसा है, जिस दिन आपसे मेरी बात हुई ना परसों, हाँ जी, तो उस दिन के बाद से हमने त्याग दी। अच्छा, मतलब सच्चे मन से त्यागनी पड़ेगी। हाँ जी, ऐसे है, फोटो जरूर लगी हुई है। हाँ, और यही मैंने आपसे पूछना था। हाँ जी, हम दंडवत करते हैं ना, हाँ तो अपने विराट जी को सतगुरु अंदर से धारण करनी है। हाँ जी, ठीक है। और उनको दंडवत करके हम विराट जी का ध्यान करते हैं, उनके चरणों का। चलो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि हम लोग फोटो नहीं लगने देते। हम लोग वैराग साहिब की भी फोटो ऐसा नहीं करने देते कि मंदिर में लगा दिया, अपने घर के मंदिर में फोटो किसी की नहीं लगानी है। फोटो तो जड़ वस्तु है, आपने सारा ध्यान केवल शब्द में लगाना है। अगर 1% भी ध्यान आपका जड़ वस्तु में लगेगा तो आप वापस आ जाओगे इस दुनिया में। इतना यही मैं आपसे सीखना चाह रहा था। हाँ जी, आप जितनी भी सारी फोटोज है ना, सबको पैक करो और सबको कहीं किसी को दे दो या फिर कहीं विसर्जन कर दो। फोटो तो रखनी ही नहीं है घर में, ठीक है ना। शब्द ही हमारी फोटो है, शब्द ही हमारा भगवान है, सब कुछ हमारा शब्द है, ठीक है ना। तो ठीक है, आप इसको सारा पैक करो। रामपाल जी की जितनी भी फोटो है उनको या तो किसी भगत को दे दो, अगर नहीं देनी है तो आप कहीं मंदिर में रख दो, या जहाँ पे भी आपको लगे कि सेफ है, चलो ठीक है, अपना वहां पे रख दो उसको। और आप तैयारी करो, मैं आपको एड्रेस भेज देता हूँ, जहाँ पे सत्संग है गुरु जी का, वहां का एड्रेस भेजता हूँ मैं भंडारे का।
आश्रम का, ठीक है, इसी पे मैं हाँ देखो तो आप फिक्र मत करो, आप फिक्र बिल्कुल मत करो। देखो पहली बात तो इसको दिमाग में डाल लो कि आप अमर हो, आपको कोई मार नहीं सकता, कोई पैदा नहीं हुआ आपको मारने वाला, बस भ्रमित हो गए हैं। हाँ आप बिल्कुल फिक्र मत करो। जैसे आपका मैंने सत्संग सुना ना, तो आपने जब वो वहाँ बरवाला में आपने वो टेलीफोन किया था महेंद्र जी को। हाँ जी, महेंद्र जी को। वो एक दिखा दे ये किसकी बाणी है। हाँ जी। तो पहले तो वो उन्होंने कहा जी गुरु ग्रंथ साहब जी, फिर कहने लगे जी ये मदन साहिब। हाँ जी, हाँ जी। तो मतलब वो डिफाइन और चिंतन कर रहे हैं, तो हमने हमको कैसे से समझ आ गया कि वो तो कहते हैं एक अक्षर ओम को वहाँ देना है और वो उसको दूसरे को पढ़ को देना है। मैं कहा ये तो किस्सा ही हो रहा है, ये तो हाँ छुड़ाते हैं और उसमें 4 शब्द में वो लगवाते हैं। 2000 आप बिल्कुल फिक्र मत करो, आप बिल्कुल फिक्र मत करो। अगर आपने सच्चे दिल से वैराग साहिब को गुरु मान लिया ना, परमात्मा को आप पा लोगे, आपने पा ही लिया है, समझ लो। आप बिल्कुल फिक्र मत करो। आप बिल्कुल फिक्र मत करो, आप रो मत, आप पक्का करो मन कि मैंने शब्द को पाना है, बस मैं शब्द का हूँ, शब्द मेरा है। आज फोटो मतलब कहीं रखवा देता हूँ। हाँ आप सारी फोटो सब कुछ हटा दो घर में से, कुछ नहीं। हमें हमारी सुरती हमें 100% शब्द में लगानी है। शब्द ही हमारा गुरु है, हम है शब्द, शब्द हम माही, और शब्द से भिन्न और कछु नहीं, कुछ नहीं चाहिए हमें। बिल्कुल। चलो आप फिक्र मत करो, आप पैकिंग करो। आपको मैं बताता हूँ कि कब जाना है, कब पहुँचना है, ठीक है? एड्रेस भेजता हूँ। ठीक है जी। सत। अच्छा मीरापुर मैं ब्लाइंड बैठती हूँ भगत जी। हाँ जी, मैं ब्लाइंड बैठती हूँ नारायणगढ़ से। मैं नेत्रहीन हूँ। अच्छा नेत्रहीन हो, ओके। जी भगत जी नेत्रहीन। पहले मैंने नाम डाल लिया था रामपाल से। हाँ जी, हाँ जी। तो मुझे कोई सुख नहीं मिला वहाँ पे। अच्छा, वो तो मंत्र देते हैं ना। अगर आपने मंत्र साधना करनी है तो रामपाल जी के पास जाइए, अगर मंत्रों से छुटकारा चाहिए तो हमारे पास आइए। नहीं मैंने 12 महीना किया मंत्र साधना, कोई मुझे लाभ नहीं मिला, फायदा नहीं मिला मुझे। हाँ जी, कोई बात नहीं। आपको जो सच्ची भक्ति है ना वो करनी चाहिए, ठीक है? हाँ ठीक है, आपकी बात आपका मैं सत्संग सुनता हूँ। हाँ, लाभ केवल एक ही चाहिए हमें, मुक्ति, और इससे बड़ा कोई लाभ नहीं है। सही आपकी बात है, बिल्कुल सही है भगत जी बात। हाँ जी बिल्कुल, ठीक है भगत जी। कोई बात नहीं, आप फोन कर लेना, मैं आपको एड्रेस एक बार लिखवा दूंगा। किसी बच्चे को साथ में रख लेना या कोई जो आपको एड्रेस बता सके लिख के। हाँ ठीक है भगत जी, ठीक है भगत जी। तक आ सकते तो बहुत अच्छी बात है। मार्च में फर्स्ट वीक में। नाम लो। हाँ, जिन लोग को नाम चाहिए कह रहे हैं जो लोग, उनके लिए दिल्ली में बुला रहे हैं उनको। हाँ जी, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि पहले आप समझ लो अच्छी तरह, कम से कम 100 ऑडियो सुन लो, परख लो, अच्छी तरह समझ लो क्या ज्ञान चल रहा है, तब नाम लेना। जल्दबाजी सारा कुछ समझ लिया, तभी मैंने बोला। मैंने पहले भी लिया है ना कि RSSB से। अच्छा, दादा स्वामी सत्संग से, ठीक है। हाँ जी, कोई बात नहीं। आप अगर देखो, मैं फिर बोल रहा हूँ आपको कि जल्दबाजी मत करना, अच्छी तरह समझ लो कि वो नाम है क्या चीज और हमें क्या दिया गया है। जब आपको लगे कि हाँ जहाँ दिया गया है वो अधूरा है, तब आगे बढ़ना, नहीं तो वहीं पे रहो जहाँ पे हो। अगर ये अधूरा लगता है ना तो मत आना कभी भी, लेकिन अगर पूरा लगता है तभी नामदान लेना, वरना मत लेना। मैं फिर वही कहता हूँ कि हमने भीड़ नहीं बढ़ानी है, अच्छी तरह परख लो, समझ लो, जान लो, उसके बाद, क्योंकि ये आत्मा का सौदा है ना भाई। ये कोई छोटा मोटा बिजनेस तो है नहीं कि नुकसान हो गया तो कल को पूरा कर लेंगे। ये तो आत्मा का सौदा है। जिस गुरु को हम अपनी आत्मा को देने जा रहे हैं, तन मन धन देने जा रहे हैं, उसको परख लो कि उसके पास कौन सा शब्द है। समझ रहे बात मेरी? हाँ जी। हाँ, अच्छी तरह सत्संग सुनो, निष्पक्ष होकर सत्संग सुनो। कभी ये मत सोचो कि कोई मेरे गुरु के बारे में क्या बोल रहा है। कोई किसी के गुरु के बारे में नहीं बोल रहा है, अज्ञान के बारे में बोला जा रहा है। अज्ञान ही हमारा दुश्मन है, हमारा कोई गुरु दुश्मन नहीं है। गुरु हमारे सभी अच्छे हैं, नशा पत्ता छुड़वा रहे हैं, पाप करना खत्म करवा रहे हैं, सभी अच्छे हैं। बस नाम का भेद है। जो गुरु नाम नहीं दे पा रहा है वो गुरु अच्छा होता हुआ भी अधूरा है।
बस इसको समझ लो, ठीक है? हाँ जी, कोई बात नहीं। जब दिल्ली आएंगे मार्च में तो मैं एक बार ऑडियो में ही सारा बता दूंगा, एड्रेस कहाँ पे गुरुजी आएंगे। अगर आप आना चाहो तो आ सकते हो। गुरुजी नमस्कार। मेरी आत्मा को, मेरे मन को बड़ी खुशी हुई कि मैंने जो मैसेज भेजा आपका जवाब लौट के मेरे पास तक आया। मुझे वाकई में ऐसा लग रहा है कि मुझे बहुत कुछ मिल गया आपके सिर्फ जवाब आने से। देखिए, आपने आपके ऑडियो में देखी है, उसमें भी एक ऑडियो ने एक ऐसा पर्दाफाश करा जिस जाल में मैं करीबन 6 साल से लगा हुआ था। जैसे कि एक ऑडियो में आपने बताया कि सोहम शब्द का मतलब समझो, यानी कि उसका सार समझाने की हमें कोशिश करी। पर मैंने कुछ समय पहले एक नामदान लिया था तो जिसमें गुरु मंत्र के तौर पर मुझे सांसों द्वारा सोहम ही जपाया जा रहा था। पर आपकी ऑडियो से मेरा दिमाग एकदम घूम गया कि यार ये तो सोहम शब्द का सार जानने को मुझसे कह रहे हैं, और मुझे जो है सोहम ही जपाया ही जा रहा था पहले से। आपकी बड़ी कृपा होगी, मैं सदा जीवन भर जब तक मेरा ये जीवन रहेगा मैं आपका ऋणी रहूंगा। आप मुझे जिस तरह से आपने ये लिख के भेज दिया, चाहे आप लिखित में या वॉइस मैसेज के द्वारा, सिर्फ ये समझा दो कि मुझे बैठ के ध्यान लगाना है, तो चलो मैंने माना कि ये क्लियर हो चुका कि कोई मंत्र तंत्र कुछ नहीं जपना है, सिर्फ अपने स्वरूप को जानने की कोशिश करनी है। वो किस तरह से करनी है, क्या करना है, बस आप मुझे इसकी जानकारी दे दो, मैं सदा आपका ऋणी रहूंगा। हाँ जी, सब सारी बंदगी साहब आपके ऑडियो मैंने सर सुने थे। हाँ जी बोलिए, कहाँ से बोल रहे हैं? सर मैं जयपुर से बोल रहा हूँ, से। हाँ जी बोलिए। सर मैं सिर्फ एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। हाँ जी सर मैं पूछूंगा सर, जितने भी सर ये गुरु है, जितने भी सर ये जो पंथ चल रहे हैं, जो संप्रदाय चल रहे हैं, हाँ जी सर ये अपने हिसाब से ज्ञान देते हैं। हाँ जी, और सब अपने हिसाब से सही बोलते हैं ऐसा लगता है। तो सर कंफ्यूजन होता है, क्या हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं वो सही है गलत है, बाद में पता लगे कि भाई नहीं ये रास्ता गलत है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल जैसे सर जीवन का इतना समय अपन किसी पंथ में गुजारे, फिर बाद में पता लगे कि यार ये गलत है, तो दिल को धक्का लगता है सर। इसीलिए तो मैं कहता हूँ जल्दबाजी मत करो, पहले परख लो कि जहाँ पे जुड़ रहे हो वो सही भी है कि गलत है। हर ऑडियो में यही बोलता हूँ मैं कि आप जल्दबाजी मत करो। हाँ जी, इसकी क्या गारंटी है कि जो आप ज्ञान दे रहे हैं वो सही है, जो दूसरा ज्ञान है वो गलत है? क्या आपने तो गारंटी इसलिए है क्योंकि सर इतना मुश्किल से, तो मतलब इतना मुश्किल से ज्ञान मिलता है, वो भी सही। अब पहले मेरी बात हो लो, गारंटी क्या होती है? गारंटी होती है मीटर। आप जब कपड़ा लेने जाते हो तो आप आदमी पे विश्वास नहीं करते हो, अगर वो बिना मीटर लगाए आपको कपड़ा काट के दे दे तो आप ले लोगे क्या उससे? नहीं लोगे सर, ऐसे तो नहीं। तो एक मीटर है ना उनके पास, जिसको हम कहते हैं मापक। उस मापक के हिसाब से हम लोग सामान लेते हैं। हम लोग चीनी लेने जाते हैं तो 1 किलो का बाट रखता है कि नहीं रखता वो एक साइड पे? तो हाँ, तो उसमें हमारा संशय खत्म हो जाते हैं, हमें भ्रम खत्म हो जाता है कि ये कम है कि ज्यादा है। एक्यूरेट तोल के देता है वो, ठीक है? तो सर हम बाणियों को मापक बोलते हैं। हम जो बाणियां रख रहे हैं ना, वो बाणियां मीटर हैं एक तरह से। आप बाणियां देखो, उस बाणियों का अगर आपको लगता है कि कोई सही अर्थ कर रहा है और उसी के हिसाब से नामदान दे रहा है तो वो बिल्कुल सही होगा। अच्छा, ठीक है? हाँ जी, ये मीटर होती है बाणियां। इसीलिए बाणियां बोली जा रही हैं, बताई जा रही हैं, ताकि जिन संतों ने जो नाम की महिमा गाई है वो कौन सा नाम है, बाणियों में ही रहस्य छुपा होता है। ये लोग बाणियां बताने में तो गड़बड़ करते हैं, बाणियां समझाने में गड़बड़ कर देते हैं, इसलिए जी भरम जाता है। इसलिए इतने सारे लोगों की भावनाओं के साथ सर, आदमी तो एक सामान्य मानवीय तो अपने हिसाब से पूरी भावना से सर सेवा करता है। सही बोल रहे हो। और सर बाद में उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचती है तो उसको बड़ा दुख होता है सर कि यार अपन ये साधना गलत कर रहे थे सर। एक बात बताओ, उसने अमूल्य जीवन गवा दिया सर। एक बात बताओ, आपको क्या लगता है ये ऑडियो ऐसी बना रहा हूँ मैं क्या? मैं ये सब कुछ सोच के बना रहा हूँ। कितने लोगों को जाने चली गई, कितने लोगों के घर बर्बाद हो गए, इकलौता लड़का जेल में बैठा हुआ है आज, कितने लोगों का इस भक्ति के चक्कर में, समझ रहे हैं?
एक तो भक्ति नहीं मिली, ऊपर से उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी। इसलिए मजबूर होके मुझे सामने आना पड़ा, नहीं तो मैं तो ऐसे ही चला जाता इस दुनिया से। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, आप ये ना सोचें कि मैं हाईलाइट होने आया हूँ यहाँ पे, मुझे कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मेरे भक्त भाई जो बेचारे किसी गुरु की शरण में जाते हैं और फिर पुलिस वालों के डंडे खाते हैं, बम का सामना करते हैं, अरे भाई भक्ति करने आए हो कि सोल्जर बनने आए हो? इससे अच्छा तो फौज में भर्ती हो जाओ, मरना ही है तो देश के लिए मरो। क्यों तुम ऐसे गलत काम कर रहे हो भाई? ठीक है ना, अगर देश के लिए मरोगे तो तिरंगे में लिपट के आओगे, माँ बाप का सीना चौड़ा होगा। ऐसे गोलियों से मरोगे सरकार के खिलाफ नारे लगा के, तो कौन पूछेगा? कोई नहीं पूछेगा तुम्हें, ठीक है ना। तो इसीलिए मुझे मजबूर होके सामने आना पड़ा, और जितने भी लोग इस ऑडियो को सुनेंगे ना भाई जी, सारे भरम खत्म हो जाएंगे उनके, बिल्कुल फिक्र। सारे सर मैंने इतने गुरु महामंडलेश्वर के सुने पर पता नहीं क्यों लगता है कि आपकी बात वास्तव में सच है। सर आदमी मन से जुड़ता है सर। हाँ जी, मन से जुड़ेगा, बिल्कुल मन धन से जुड़ेगा, जरूर है सर। हाँ सर, ये और मैं 1% भरम नहीं रखना चाहता इस बारे में कि कोई कहे कि गुरुजी पार करेंगे। गुरुजी पार नहीं करेंगे मेरे भाई, पार आपको ही होना है। गुरुजी तैरना सिखाएंगे, तैरना आपने ही है। इस भरम को दिमाग से निकाल के चलो कि गुरु पार करता है। वो पार करने वाला गुरु शब्द गुरु है, जिसका आपको सिमरन करना है। ये सब गुरु लोग अपने आप को परमात्मा सिद्ध करके ना आप लोग को अपना बना सकते हैं कि गुरुजी पार करेंगे। गुरुजी कौन सा पार करेगा? मुझे बताओ, गुरुजी कौन सा पार करेगा? मेरे सामने आए। बिल्कुल भ्रमित करते हैं ये लोग, बिल्कुल गलत है ये। कबीर साहब ने कहा, गुरु किया है देह का और सतगुरु चीना नहीं, भव सागर के जाल में फिर गोता खाही। देह गुरु तो बना लिया तुमने, किसी रामपाल बना लिया, किसी ने मधु परमहंस को बना लिया, किसी ने राधा स्वामी को बना लिया, और शब्द गुरु का आता पता नहीं है वो शब्द गुरु क्या है। ठीक है ना भाई? वही सर बात सही कह रहे हैं सर आप। तो मतलब जो अपना ज्ञान है वो मतलब नाम दान आप कब से देंगे लोगों को, जिससे गुरु को कल्याण हो सके? ये गुरुजी के पास नाम लेने लोग तो लेके जा भी चुके हैं, कईयों को मैंने एड्रेस बता भी दिया है। लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ कि मई तक ज्ञान समझो, और सुनने और सुनो सर। एक हेलो, हाँ जी सर एक बात पूछनी थी। हाँ जी सर, आप एक बात पूछना सर, वो सर आप अपने ज्ञान के प्रति कितना मतलब कॉन्फिडेंस है सर? जितनी वास्तव में मैंने जो रिसर्च करी वो सही है सर। इसके लिए क्या है कि सर मैं इसके प्रति जुड़ने जा रहा हूँ, तो सर फिर उसके मैं अपनी सोचूं कि हाँ वास्तव में मैंने जीवन सफल किया है सर। हाँ जी, आप एक बार बहुत अच्छी तरह बात को समझ लो कि मैंने भी घाट का पानी पी के मैं तब यहाँ पे आया हूँ। ये कोई मेरे पहले गुरु नहीं है, इतना अच्छा सर। हाँ जी, और मैं इस ज्ञान के लिए गला कटा सकता हूँ, अपना गला कटवा सकता हूँ। अगर इससे आगे का ज्ञान कोई बता दे तो उसी दिन कटवा दूंगा, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। बिल्कुल आपने इतनी बड़ी बात कह दी, बहुत अच्छी सर। हाँ जी, बिल्कुल फिक्र, इतनी बड़ी बात कह के सर आपने सर। बिल्कुल हाँ सर, व्हाट्सएप नंबर इस पे भेजोगे सर? फोन नंबर पे इसी पे भेज दो, इसी नंबर पे 007 वाले पे। ठीक है सर, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया सत साहिब। हाँ जी, कहाँ से बोल रहे हैं जी? मैं फरीदाबाद से बोल रहा हूँ। हाँ जी बोलिए। तो आपकी वीडियो देख रहा था मैं कई दिन से यूट्यूब में। हाँ जी तो आपने बड़ा अच्छा उसमें बता रखा है। हाँ जी, समझ आ रहा है आपको सब? हाँ, समझ में आता है। तो मैं भी थोड़ा शौकीन हूँ इस चीज का। हाँ जी, बहुत अच्छी बात है। मनुष्य जन्म मिला है। हाँ जी, के अपना मुक्ति प्राप्त कर ली जाए। बहुत बढ़िया जी, यही लक्ष्य है इंसान जन्म का। हाँ जी। आप कहीं से दीक्षित थे पहले, कहीं से नाम लिया आपने, कि अभी पहली फर्स्ट टाइम देख रहे हैं आप? नहीं, ये वाकई मैं श्वासों की साधना कर रहा हूँ। ओके, ठीक है, सोहम की। ठीक है जी, साधना जो भी है। हाँ जी, तो उसमें फिर आपने बताया कि ये भी एक तत्व है। हाँ जी, जो शरीर छूटने के बाद में ये भी रह जाएगा। हाँ जी, बिल्कुल, जो चीज खत्म हो जाए वो सत्य नहीं होती है, बस इतना समझ लो। फिर वो माया के दायरे में आ गई। बिल्कुल जी, बिल्कुल, वो माया के दायरे में। माया के दायरे में आ गई तो माया तो वैसे परेशान कर रही है। बिल्कुल जी, माया चाहती नहीं कि आप सत्य तक पहुंचो, इसीलिए जो मायावी गुरु हैं ये आपको तत्वों के साथ जोड़ देते हैं। जब तक जीवन है तब तक तो आप जुड़े रहते हो, लेकिन जैसे जीवन खत्म होता है ये तत्व एक दूसरे में विलीन हो जाते हैं, आपके पल्ले कुछ भी नहीं रहेगा फिर। बिल्कुल। और आपकी वीडियो में हमने ये भी सुना, हाँ जी, भाई मरने के बाद क्या है। हाँ जी, जो जब तक जीवते जी
अपने परमात्मा का साक्षात्कार ना बिल्कुल किया। जी, जीते जी, बिल्कुल जीते जी। जब हाँ। खाना जीते जी खाते हैं, पानी जीते जी पीते हैं, तो मुक्ति जीते जी क्यों नहीं मिल रही है? हाँ। जब तक वो रास्ता देखा नहीं तो बनने वाला रास्ता कैसे देखे? बिल्कुल जी, रास्ता बताया जा रहा है। आप विवेक करते रहो, विचार करते रहो। जी। जब आपका लगेगा आपको कि हाँ आप जुड़ना चाहिए, आप मुझे फोन कर लेना, मैं एड्रेस दे दूंगा आपको। ठीक है? मैं तो बता रहा हूँ जी, एड्रेस दो आप। अच्छा अच्छा, आप व्हाट्सएप पे ना मुझे नंबर भेज दो, आप साहिब बंदगी करके और अपना फरीदाबाद लिख के भेज दो, मैं उस पर नक्शा भेज देता हूँ कैसे कैसे पहुंचना है वहाँ। अच्छा है। कहाँ से बोल रहे हैं मगर जी? मैं झारखंड से बोल रहा हूँ। हाँ जी बोलिए। एक महीना का आपका सत्संग सुन रहा हूँ। हाँ जी समझ में आ रहा है सब? हाँ, बहुत अच्छा लगा। चलो, बहुत अच्छी बात है। एक और बहुत जगह में घुमा था, अभी मैं रामपाल में था, उसका भी देखा मैं किताब और आपका सत्संग सुना। हाँ जी दोनों में अंतर पता लगा? हाँ, आप जो बोल रहे हैं वो सब के बारे में, जैसे गरीबदास जी कहे थे, हम है शब्द हम माई हमसे भिन्न। और क्या बात है, बिल्कुल सही। शब्द के अलावा कुछ नहीं है, वो सार शब्द की बात करी उन्होंने, सब शब्दों का सार। हाँ, तो वही मैं सोच रहा था, और ये तो हम लोग को देते हैं अक्षर में यार, वो तो है नहीं अक्षर में। हाँ, वो सत्य नहीं अक्षर है, अक्षरों में नहीं है वो। तो इसीलिए फोन किए थे, हम लोग को नाम लिखा मिलेगा? हाँ जी बिल्कुल मिलेगा। मैं आपको एड्रेस भेज देता हूँ, आप व्हाट्सएप कर दो मुझे। तो मेरे भाइयों, आपने देखा कैसे मेरे परमात्मा के प्यारे हंस, जिनको इन अधूरे गुरुओं ने खुद तक रोक के रखा हुआ था, अपने अधूरे ज्ञान में उलझा के रखा था, आज वो मुक्त हो गए हैं। आज उस अज्ञान से मुक्त हो गए हैं और अब वो अपना असली सफर करेंगे। अपने मालिक के घर तक जाने का वो असली सफर, असली नाम लेके, वो सच्चा नाम लेके एक दिन जीते जी मुक्त हो जाएंगे ये मेरे भाई। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अभी जो ज्ञान बताया जा रहा है, केवल उसको समझो, जल्दबाजी मत करो नामदान की, बिल्कुल नहीं। 10 साल लगा दो समझने में, लेकिन पूरा समझ जाओ कि बताया क्या जा रहा है, तब बात बनेगी। इसलिए मेरे दोस्तों, वो समय आ चुका है जिसके लिए कबीर साहब ने इशारा किया था कि सब पंथ मेट के एक पंथ चलाऊं। इस ज्ञान को, इस मूल ज्ञान को सुनकर अलग अलग पंथों के जीव जाग रहे हैं। दोस्तों, 1,500 के करीब मुझे मैसेज आ गए व्हाट्सएप पे और 1000 के करीब मुझे फोन आए हैं इन 3 दिनों में। आप सोच भी नहीं सकते किस किस पंथ के बंदे ने मुझे फोन किए, जिनका मैंने कभी सपने में भी नाम नहीं सुना था। ऐसे ऐसे लोगों के फोन आए और वो सब इस मूल ज्ञान से जुड़ने के लिए बेचैन हुए पड़े हैं, बेचैन हो गए हैं। एक एक श्वास, एक एक पल काटे नहीं कट रहा है, रो रहे हैं, तड़प रहे हैं। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा मेरे भाइयों, रास्ता सबको दिया जाएगा, लेकिन इस मूल ज्ञान को अच्छी तरह समझ लो, क्योंकि अभी आपको भरमाने वाले लाखों आएंगे। कोई मेरे ही खिलाफ बोलेगा, हमारे ज्ञान के खिलाफ बोलेगा, कोई हमारे ग्रंथ खोल खोल के दिखाएगा, हमें मूर्ख कहेगा, हमें पागल कहेगा, हमें गालियां देगा। अभी बहुत से आएंगे। आपने भ्रमित नहीं होना है, आपने उनका ज्ञान सुनना है, लेकिन विवेक के साथ विवेक लगाना है कि वो उलझा रहा है कि वो सुलझा रहा है। और उसके ज्ञान को हमारे इस मूल ज्ञान, जो सतगुरु कबीर साहब का जो मूल ज्ञान है, इसके साथ मैच करा के देखना है कि सतगुरु कबीर साहब का ज्ञान आपको छुड़वाएगा या वो श्वासों का जाप जो करवाते हैं सोहंग, वो आपको बचाएगा। आपने पूरा विवेक लगाना है। बाकी जो श्वासों के ऊपर जो मैं ऑडियो बनाऊंगा, उसमें तो मैं एक एक चीज खोल के बताऊंगा कि क्या है ये श्वासा,
क्या है ये 5 तत्व, क्या है ये सुरती जो श्वासों में रमी है, कैसे इसको अलग करना है, कहां पे ध्यान लगाना है, एक एक चीज बताई जाएगी आपको उस मालिक की दया से, उस परमात्मा की दया से। बिल्कुल भ्रमित नहीं होना है, फिक्र बिल्कुल नहीं करनी है। आपका ये भाई आपके लिए हर प्रयास करेगा आपको समझाने के लिए, आपको विवेकी बनाने के लिए। मैं कभी नहीं चाहता कि आपके मन में एक बार भी ऐसा ख्याल आए कि मैं अपने आप से जोड़ना चाहता हूं या मैं अपने गुरु से जोड़ना चाहता हूं आपको। नहीं, अरे गुरु मेरे सभी बड़े अपनी अपनी ठौर, शब्द विवेकी पारखी सो माथे का मोर। जो मैं मूल ज्ञान बता रहा हूं, अगर इसके मैच करता ज्ञान आपको किसी भी साधु, किसी भी संत से मिलता है, किसी भी देश में मिलता है, चाहे वो अमेरिका में अगर कोई इस ज्ञान की बात कर रहा है, उससे नाम ले लो, क्योंकि उसको कबीर साहब मिल चुके हैं। ये मूल ज्ञान किसी आदमी के बस की बात नहीं है देना। ये मूल ज्ञान केवल और केवल बंदी छोड़ सतगुरु कबीर साहब देते हैं। वो कहां देते हैं, वो उनकी मौज है। कहां पे पंथ चलाते हैं, वो उनकी मौज है। वो जर्मनी में भी दे सकते हैं किसी अंग्रेज को, वो जापान में भी दे सकते हैं किसी को, वो इटली में भी दे सकते हैं, चाइना में भी ये ज्ञान हो सकता है। जिसको ये ज्ञान जहां पे भी मिले ले लो, ले लो, क्योंकि शब्द गुरु चाहिए हमें, देह गुरु नहीं। समझो। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अब मुझे विदा दीजिए। और जिन लोगों की मैंने ऑडियो सुनाई है वो केवल इसलिए सुनाई है, कोई प्रोपेगेंडा नहीं है ये कि मैं कोई इंटरव्यू लेना चाहता हूं, किसी का दिखाना चाहता हूं दुनिया को कि ये लोग जुड़ रहे हैं, वो लोग जुड़ रहे हैं। ये केवल एक इशारा मात्र है कि वो समय आ चुका है जब 12 पंथ खत्म हो गए थे और 13वें पंथ का उजियारा होगा और पूरा ब्रह्मांड इस ज्ञान को समझ के मुक्ति की तरफ आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा। तो दोस्तों, मैं अब विदा चाहूंगा। जय गुरुबंदी छोड़ मदन साहिब, जय गुरुबंदी छोड़ वैराग साहिब, जय गुरुबंदी छोड़ मेरे बाबा नानक, मेरे अंगद देव जी, मेरे सभी संत। जय गुरुबंदी छोड़, जय जय गुरुबंदी छोड़ सतगुरु सत्य कबीर साहिब की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। साहिब बंदगी सतनाम। तो मेरे भाइयों, आपने देखा